बच्चों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बच्चों के लिए 50 लाख का मुआवजे की मांग रख रखी थी। तो इसमें से इसके पति के ससुर को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा किसी को कहा है भाई हनुमान जी बेनीवाल जिंदा आप बैठो न्याय होगा। अब मैं आपको माइक को ले लूँ। एक सेकंड सभी सुनो, चुपचाप साइलेंट हो जाओ सारे। हमारे एमपी साहब हनुमान जी लाइन पर है और वो अभी जो उनका संदेश है वो आप सबको स्पीकर पे सुना, वैसा माइक पे और लगातार जब से इस बार को धरने में परिजन आए थे माहौल गिरता की टीम आई थी। दोबारा आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट में थे, मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी पूरी टीम आपके साथ है और लगातार डीजीपी और एसपी और आईजी तीनों को मैं कॉन्टेक्ट में था। मेरी 3 दिन पहले इसके के बाद में जो आपने धरना तो किया तो पहले दिन मैंने तो मामले के अंदर आप आधार दिलाए, क्योंकि जो कैंची मिली है संगीता के कखों में, तो कोई आदमी कैंची से रस्सी काट के तो कैंची कैसे रखेगा, ये बड़ा संदेह इसमें है। और इनके सबको को गिरफ्तार करें और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करें। 304 नहीं के बजाय 302 की मांग करें, एक बार आप करें नार्को टेस्ट कराएं इस मामले के अंदर उन्हें और दूसरी जो भी व्यवस्था है वो इनको करने की है। और पुलिस ने जिस बधाई दूंगा नौजवानों को, नीलवाड़ा कुचामन नागौर और सीकर जिले की पूरी नौजवानों की टीम को कि आप अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियों को फॉलो करने वाले नौजवान एक साथ बैठे हुए किसान की बेटी को न्याय दिलाने के। ये हमारे समाज की बेटी इस व्यवस्था के अंदर इस तरह हमारी बेटियां अगर कुर्बानी देने लगी, इस तरह बेटी हत्या होने लगी, कैसे व्यवस्था देती है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम गाँव की तादाद में लगातार पहले बड़ा आंदोलन किया। आज इंडिया तमाम पार्टियों के नेता आपके आए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद पहले दिन देश कमेटी का टूर का कार्यक्रम बना था और मैं लंबे समय से कमेटी में टूर में नहीं जा पाया। मैं आपको ज्यादा रहता हूँ तो 3 दिन के लिए बाहर आ गया और आप मुझे तो बच नहीं हो सका, लेकिन कल से मैं नजर रखे हूँ लगातार पुलिस से मेरे कॉन्टेक्ट हो। ये जो कोई बात करी थी आपके तो वार्ता की हो रही है और बातचीत हो रही है, तो परिजनों को एक कमरे में बुला कोई भी बात करे, लेकिन लड़ाई तो मैं परिजनों को नहीं लड़ रहे हैं, इस बहन के भाई और परिवार नहीं लोग लड़ रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि भाई न्याय ये हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और अगर दबाव में ले भी लिया तो इनको बीच में बैठ के बात करनी चाहिए बने। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। पुलिस प्रशासन अगर आपको डराने का प्रयास करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। अभी राजस्थान की पुलिस से हमारा टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने राजस्थान की पुलिस को कई बार वापस उनके अंदर भेजा, वापस ढंग से पुलिस वाले लाठी लेके आते वहां वापस घुस गए कई बार। मैं डीजीपी मेरी बात सुन रहे होंगे, तमाम देश सुन रहा होगा। राजस्थान की पुलिस की उसकी जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चों को लाठी के डर से डरा देंगे, हम फिर 1 लाख की तादाद में आ जाएंगे, भागेंगे सारे पुलिस अधिकारी को करें। ये दिमाग से निकाल दें सारी बात, आराम से लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें। और मैं एसपी आईजी और इन सबसे कह रहा है कि आप तो किसान के बेटे बेटी हैं, सारी बात आप जानते हैं, आपको आगे होंगे इस मामले के अंदर सरकार के दबाव में काम है। पुलिस द्वारा क्या किया, हमने बात पकड़ ली, क्या बात पकड़ ली तुमने, बच्ची तो गई ना, हमारी बच्ची तो गई है, तो बच्ची की हत्या ही मानो नहीं तो हत्या होंगी बच्ची की। और ससुर आप कह रहे हो कि भाई कैंची कपड़ों में कैसे आएगी, तो सारे सबूत तक के आपने ही बड़े दिन से कहा, आप अपनी बात के बदल गए। तो झारखंड पुलिस में मांग है इस मामले को नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये शेखावाटी अंचल का, नागौर का, नीलवाड़ा कुचामन का वो इलाका है जो सामंतवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ने सड़कों पर मैदान में आया था। अगर वापिस बार टेस्ट नहीं करे और नए डीजीपी आए, उनको मैं खड़ा दूंगा डीजीपी साहब कि नीचे के लोग जो भी कहते हैं आप ये चीज कर लेते हो, नीचे का बीच कांस्टेबल नीचे के पुलिस थानों के साथ आप जनप्रतिनिधि की बात भी सुनो। आप डीजीपी बनो राजस्थान के अंदर, आप जनप्रतिनिधियों ने लोकतंत्र में व्यवस्था के तहत आपको बनाया, आप सिर्फ पुलिस की बात सुनोगे तो फेल हो जाओगे। आपको एक कानून व्यवस्था बनानी है, आपको रणनीति सुधारना राजस्थान का। ये डीजीपी आए चले गए, जनता को डरा के कोई नहीं रह सकता। ये मेरा
इसको चालू करो। ठीक नहीं होगा बिल्कुल, पता ठीक रहेगा। मैं भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आप लोग लड़ाई को जारी रखें। अब मैं आपके साथ हूँ, मैं चलिए आपके बीच आ जाऊंगा। अभी की सोचे बनती लड़ाई है, क्या है कि 2 दिन ब्रेक देके फिर चल लेंगे, कौन रोक रहा हमारे को? आपको जीत खिलाएंगे, 1000% खिलाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 100% आपकी जीत होगी। और मैं संगीता को, इसके परिवार को, बच्चों को, जो आप चाहे हो, पुनर्वास, मुआवजा, गिरफ्तारियां, तमाम जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम सारे मुस्लिम रहेंगे और आप सीधे बटन आपको टैक्स में चलाएंगे। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूँ। कई लोग ये भी बात करेंगे कि हनुमान जी का आपके बीच नहीं है। हनुमान जी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था और धरना आपने चालू कर दिया और मेरे लोग वहां पे हैं और आप सब जो बैठे हो मेरे ही छोटे भाई हो। जब मुझे लगेगा कि मैं इसमें नहीं समझ में रातों रात आ जाऊँ, आप चिंता नहीं करें। लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून हाथ में नहीं लेता। हमें लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखते हुए और सरकार को बताना कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। निश्चित जीत आपकी होगी। मैं संगीता को न्याय दिलाएंगे, हम सबका मकसद है। या कोई राजनीतिक नोटियां में नहीं सकते। आप सब एक जो किनारा है, संगीता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिलाएं होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिलाएं ये होश में नहीं है तो महीने 2 महीने में आपको भी कनेक्शन कर जाएगा। भाई साहब का पूरा संदेश सुनो। सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें, लोगों की बात रखें। और मैं धन्यवाद दूंगा समस्त किसान पुत्रों को। ये बड़ा बिना नेतृत्व आप लड़ रहे हो, अब आपने लड़ना सीख लिया, मतलब हमारी जीत निश्चित का आने वाला समय आपका है, देखो कोई दो नहीं। और मैं सीख लिया आपको भी उपस्थित होऊंगा और आपकी तमाम मांगे बनवाएंगे। हाँ भाई साहब, आप लोग बैठ के 10 आदमी तय कर लो। मैं 2 दिन 3 दिन के लिए आया हुआ हूँ, कोई जरूरत पड़ जाए तो लगा जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। आप चिंता नहीं करें, आप जो चाहो हो जाएगा। पूरी जरूरत है भाई साहब, आपके आने के बाद में ही न्याय होगा यहाँ। मैं पक्का आ जाऊंगा, लेकिन अब तो ये बैठा हूँ मैं यार, मेरे कल तो मीटिंग है। 2 दिन हम चला लेंगे यार। तो धीरे चलो फिर आप। ठीक है, 3 दिन चला लेंगे। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे चलो, 100-200 होगी, ठीक है? बिल्कुल भाई साहब। और जब रखेगा मैं बता दूंगा, उस दिन बड़ा रखेंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अरे उससे पहले ही कर लेंगे, मैं बात कर रहा हूँ ऊपर, उससे पहले ही न्याय दिला देगा। हनुमान मेनू हाँ भाई साहब, एक तो 2 नारे लगाए। संगीता बहन, संगीता हमारे है, संगीता को न्याय दो। और तीसरा भजनलाल घोषवाड़ा, ठीक है? बहन संगीता को न्याय दो, भजनलाल घोषवाड़ा, घोषवाड़ा के काम करो, किसान पुत्रों को डालने का सपना भूल जाओ। अगर किसान पुत्रों को ड्राया तो आपको भगा देंगे राजस्थान से। तैयार हो जाओ भागने के लिए। अब तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अब तो ये लड़ाई है और लड़ाई पक्की जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे भाई साहब। हजारों के साथ युवा आपके आदेश के इंतजार में है। पक्का मैं आपके साथ हूँ, कोई कुछ के थोड़ा हम बात हनुमान जी अभी तक नहीं आए, वो नहीं आए, मैं तो आया हूँ, मैं तो आपके हमेशा ही साथ रहता हूँ। बिल्कुल आ जाओ, निश्चिंत रहता। ठीक है भाई साहब, ठीक है।
हमें जिनकी उम्मीद थी और इस प्रदेश के न्याय का देवता जिसको कहते हैं, उनका संदेश हम सबके बीच में आ गया है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, भाई साहब का संदेश क्या है वो हम सबके समझ में आ गया। उन्होंने कहा है कि 2 दिन शांति से धरना चला लो, तीसरे दिन मैं खुद आपके बीच में आ जाऊंगा। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कानून हाथ में नहीं लेना है, लोकतांत्रिक तरीके से चलना है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी आप में से किसी ने भी अपना आपा नहीं खोया और लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आप चल रहे हो। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। भाई साहब ने ये कहा कि एक आप समिति बना लो 10 जनों की। अभी मैं, रामनिवास जी, रमेश जी, सारे लोग बैठ के 10 जनों की समिति बना लेंगे और उस समिति के अनुसार जैसा भाई साहब ने आदेश दिया उस हिसाब से अपन चलेंगे। आप आराम से बैठ जाओ। अभी हम डिस्कशन करके जो जो सक्रिय रह सके अगले 3-4 दिन तक यहाँ उन लोगों की समिति बना लेते हैं। आप आराम से बैठ जाए। अपने को किसी प्रकार की, जिस प्रकार से आदेश मिला है उस प्रकार से चलना है। और भाई साहब ने तो ये भी कहा है कि इनको दहेज देते नहीं, हत्या की धाराओं में और गिरफ्तार करवाएंगे और हनुमान जरूर है। तो आप निश्चित रहे। मैं रमेश जी, दिनेश जी थे अपने बीच में, या आपको आराम से और बात कर लेंगे। हम समिति बना रहे हैं, आप आराम से बैठे। खाना बना हुआ है, सब हम ये बैठ कर खाना खाएंगे और ये न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। और हनुमान जी बेनीवाल कहेंगे उसी हिसाब से लड़ेंगे।